कंप्यूटर के ब्राउज़र में umeshtalk.in यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने umeshtalk.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने से फ़ायदे ये होंगे कि आपको जो है लिंक इजीली मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सरकारी स्कीम में आपको देखने को मिलेगा फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन शुरू हो गया है। बड़ी आसानी से आप यहाँ पे ऑनलाइन अपना जो फार्मर रजिस्ट्री है ना उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बिहार का जो फार्मर रजिस्ट्री का पोर्टल है ना आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो केवल जो है ऑफिशियल लोग ही यहाँ से फार्मर आईडी बना सकते थे, लेकिन अभी क्या है ना कि सीएससी के थ्रू लॉगिन करके जो फार्मर आईडी है ना वो बनना शुरू हो गया है, ठीक है। पहले क्या था कि सीएससी के बटन पे क्लिक करते थे और यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे लॉगिन वाला पेज आपको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अभी क्या है ना कि सीएससी से लॉगिन करके जो भी साइबर कैफे वाले हैं या फिर सीएससी VLE हैं बड़ी आसानी से अपना जो भी फार्मर आईडी है ना किसानों का क्रिएट कर सकते हैं। किसान सलाहकार के पास, कोऑर्डिनेटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपके पास सीएससी होनी चाहिए। सीएससी नहीं है तो किसी से ले लीजिएगा। अपने आसपास में बहुत सारे दुकानदार हैं, उनसे ऑपरेटर आईडी बनवा कर ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना जो भी सीएससी का यूजर आईडी या फिर ईमेल है उसको डालना है। उसका एक पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड को फिल करना है, कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए सीएससी फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो है बटन देखने को मिलता है, जिसमें 3 ऐसे ऑथेंटिकेशन है जिसके माध्यम से अपना जो KYC है उसको कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले OTP, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के थ्रू यहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कई सारे किसान ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक से या फिर आईरिस से भी उनका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आपके पास बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए। बट हम क्या करेंगे कि OTP के थ्रू ही आपको करके दिखाएंगे। तो OTP का सिलेक्शन यहाँ पे हमने कर लिया हुआ है। आप चाहें तो बायोमेट्रिक का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आधार नंबर को यहाँ पे डालेंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। अगर OTP नहीं जाता है तो रीसेंड OTP के बटन पे क्लिक करके रीसेंड भी कर सकते हैं। OTP आने के बाद OTP को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे वेरीफाइड का बटन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो उसको भी डाल सकते हैं। हालांकि ईमेल आईडी नहीं है तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना जरूरी है। यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको एंट्री कर देना है और कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे क्या है ना कि एक OTP सेंड कर दिया जाएगा जो नंबर आपने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर OTP नहीं जाता है तो सेंड OTP के बटन पे क्लिक करके दोबारा मंगा सकते हैं। उस OTP को डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो भी यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है, जिसको मैंने ऊपर कर दिया हुआ है। यहाँ पे ईमेल आईडी चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे जो भी फार्मर का डिटेल्स है आपके आधार कार्ड के अनुसार जो भी उनका नेम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए फार्मर का लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे आपको नेम बताना होता है, तो यहाँ पे अपना हिंदी में नेम आपको लिख देना है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में हिंदी टूल्स होगा, उसके माध्यम से जो भी यहाँ पे इंग्लिश में नेम लिखा हुआ है ना फार्मर का वो आपको हिंदी में लिख देना है। यहाँ पे जेंडर ऑटोमेटिकली लेगा। यहाँ पे कास्ट कैटेगरी आपको बताना है कि आप OBC हैं, SC ST हैं या फिर जनरल हैं। तो देखिए सेंट्रल लेवल का ये स्कीम है, तो अगर आप BC से आते हैं तो OBC में आपको जाएंगे और बाकी SC ST हैं तो SC ST और जनरल है तो जनरल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा, एज कितना है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा जो कि आधार से डेटा ले लिया गया है। बाकी यहाँ पे अपने जो भी फादर वगैरह का नेम है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो भी आपके फादर हैं या फिर जो भी आपके पति हैं जिनका नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि सन अप करके फादर का नेम लिखा हुआ है, वाइफ होकर के अगर हस्बैंड का नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे उनका नेम जो है लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है, जो कि 100% मैच करना चाहिए हिंदी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी फार्मर का फोटोग्राफ है आपके आधार कार्ड के माध्यम से ले लिया गया है। जो आपके आधार कार्ड में फोटो है ना वही यहाँ पे ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी रेसिडेंटल एड्रेस है जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं ना उसकी जानकारी यहाँ पे भरना है। हालांकि पहले से आपका रहता है, ठीक है। आप केवल यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में टाइप कर देंगे। अगर आप खुद से अपना रेसिडेंटल एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करके खुद से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, अनटिक करेंगे तो पहले से जो आपका सिलेक्ट रहेगा वही यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, ठीक है, जो आपके आधार के माध्यम से लिया जाएगा। तो अगर आपको रेसिडेंटल एड्रेस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लग रहा है ना तो यहाँ पे टिक करके इसको सुधार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अपना जो भी लैंड है ना, जो जमीन है उसकी ऑनरशिप आपको बतानी है। तो अगर खुद का है तो खुद का करेंगे, टेनेंट प्रकार की जमीन है, लैंडलेस आप हैं या फिर फॉरेस्ट
ड्वेलर है या फिर ऑनर कम टेनेंट है, तो इसकी जानकारी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप सभी जानते ही हैं कि नोटिस आया था, उसमें कहा गया था कि जिनके नाम से स्वयं जमाबंदी है उनका ही फार्मर आईडी कार्ड बनेगा। तो फिलहाल जो है ऑनर का ही सिलेक्शन करके हम कर रहे हैं। अगर इन कंडीशन किसी प्रकार की कोई टेनेंट है, लैंडलेस है, उनका भी अगर कोई सूचना आता है तो आपको बता देंगे। कई बार देखेंगे तो ऑनर ही आपको देखने को मिलेगा और कई बार देखेंगे तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं, तो अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या करते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड ओनिंग फार्मर है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक रहता है, इसमें आप खुद से टिक नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो भी जमीन है जिसकी आपने यहाँ पे ऑनरशिप दिया हुआ है कि मेरे नाम से है, तो उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा लैंड को। ठीक है, तो ये आप मैनुअली खुद से नहीं जोड़ सकते हैं, बिहार भूमि के पोर्टल से फैच किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि फैच लैंड डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि आपका जमीन जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, फिर उसका ब्लॉक कौन सा है, विलेज कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ पे सारे विलेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो अपने हिसाब से उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्वे नंबर आपको सभी को पता ही होता है कि प्लॉट नंबर होता है, तो सर्वे नंबर जमीन का यहाँ पे डालना है। और सब सर्वे नंबर है तो उसको भी आप डाल सकते हैं, हालांकि ऑप्शनल इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन सर्वे नंबर आपको डालना है। ये कहाँ पे मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जमाबंदी पंजी देखे के बटन पे आपको क्लिक करना है। जहां भी आपका जमीन है उस जिले का सिलेक्शन करेंगे, अंचल का सिलेक्शन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, हल्का का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जो भी मौजा है ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे खाता नंबर देखे खोजे, खाता नंबर से खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर वही सर्वे नंबर आपका होता है तो उससे खोज सकते हैं, जमाबंदी नंबर से खोज सकते हैं। तो आपके पास जो है कई सारे विकल्प है, जिससे आपको खोजना है ना वो आप यहाँ पे खोज सकते हैं। जैसे कि मेरे पास खाता नंबर है जिससे मैं अपना सर्वे नंबर खोजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने खाता नंबर को डाल दिया, सुरक्षा कोड को डाल दिया, सर्च के बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो भी जमीन की जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे और भी आगे करके आप देख सकते हैं। तो जो भी आपका जमीन है ना उसके सामने यहाँ पे व्यू का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जमाबंदी पंजी जो है खुल जाएगा। अब इसमें देखिए यही आपका जो है प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, सर्वे नंबर इसको बोला जाता है। तो इसको क्या करना है कि यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी नहीं होगा आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको देखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो भी सर्वे नंबर है ना उसको यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका जो भी जमीन की जानकारी है यहाँ पे फैच कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपका जो भी जमीन है यहाँ पे देखिए इनके नाम से है, देखिए यहाँ पे नाम शो कर जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए ये वाला नाम है, मैं आपको पूरी करके दिखा रहा हूँ, तो ये वाला नाम यहाँ पे देखेंगे तो शो कर देता है। ठीक है, तो मेरा वाला ई वाला है, ये वाला नहीं है, दो नाम शो कर रहा है, तो इस सर्वे में दो लोगों का नाम है। ठीक है, तो मुझे इसका सिलेक्शन करना है। जैसे ही सिलेक्शन करेंगे देखिए सर्वे नंबर, ऑनर नंबर, यहाँ पे मेन ऑनर नंबर, ऑनर का नेम, ऑनर टाइप सिंगल है यहाँ पे देख सकते हैं और लैंड कितना है वो भी बता दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या करना है कि इस पे टिक करके और इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से और भी कोई जानकारी है जमीन की उसको आपको ऐड करना है। एक किसान के नाम से जो है मल्टीपल भी जमीन हो सकता है तो उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, और वेरीफाई लैंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे टिक हो जाएगा। फिर और आपको ऐड करना है तो और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जमीन की जानकारी आपको ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे फार्मर का कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा कि 1 हेक्टेयर तक इनका जमीन है, टोटल लैंड एरिया कितना है एकड़ में, हेक्टेयर में कितना है, और टोटल यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि हेक्टेयर में कितना है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्लॉट कितना है, मतलब कि इनके पास कितने जमीन खुद के नाम से है। तो एक ही मेरे पास प्लॉट है जिसको मैंने ऐड कर दिया, आपके पास मल्टीपल होगा तो मल्टीपल शो करेगा और टोटल जमीन यहाँ पे जोड़ के बताएगा। अब यहाँ पे देखिए सोशल रजिस्टर डिटेल्स आपको देना होगा, जिसमें आपके पास राशन कार्ड या फिर फैमिली डीबी होनी चाहिए। तो बढ़िया रहेगा कि आपके पास राशन कार्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो राशन कार्ड का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा। देखिए स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो राशन कार्ड का हमने सिलेक्शन किया तो राशन कार्ड नंबर को डालेंगे, फैमिली मेंबर रेसिडेंट आईडी है तो उसको डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट अप्रूवल, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फॉर अप्रूवल, तो यहाँ पे आपको कंसेंट देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि आपको कंसेंट देना है और कंसेंट देने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे कि मैं सारे जानकारी सही दे रहा हूँ अपने हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो सेव ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट हो जाता है। इसका कभी भी आपको स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ भी आकर इसका जो बटन है देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है ना कि अपना जो भी आधार नंबर है, इनरोलमेंट आईडी
आईडी है या फिर फार्मर आईडी है उससे अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। मेरे पास आधार नंबर है तो आधार नंबर का सिलेक्शन करके आधार नंबर को डालेंगे, चेक के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्टेटस आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो फार्मर आईडी है अप्रूवल प्रोसेस में अभी यहाँ पे है और अप्रूवल स्टेटस देखेंगे तो अभी पेंडिंग है। जैसे ही यहाँ पे अप्रूव होगा तो आपका फार्मर आईडी कार्ड क्रिएट हो जाएगा, जहाँ से आप फार्मर आईडी कार्ड वगैरह भी देख सकते हैं। बड़ी आसानी से अपना जो फार्मर आईडी कार्ड है ना यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।